बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ राशिफल जुलाई 2024 के बारे में। इस बार थोड़ा सा विलंब से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अपने यहाँ यज्ञ था, पूजा पाठ थी, आप सब जानते हो, और उसी में मैं संलग्न था। देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए ये महीना बड़ा अलग, पहले से बेहतर रहने वाला है। कुछ मामलों में हल्की फुल्की परेशानी भी आने वाली है, लेकिन समय बढ़िया रहेगा। तेरी मेरी अधूरी कहानी भी पूरी होगी। आइए, आपने जो सपना देखा था, आपकी जो कहानी थी अधूरी रह गई थी, भगवान की अगर कृपा हुई तो अब उसका पूरा होने का समय भी आ गया है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनली अपने हस्तरेखा या जन्म कुंडली के बारे में पर्सनली बाई गारंटी कुछ भी जानना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, आप इस वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, और आपका एक लाइक मेरी हिम्मत को कई गुना बढ़ा के रख देता है। देखिए, इस महीने की जो कुंडली है मेष राशि वालों के लिए सो आपके सामने में है। जैसे कि लग्न में मंगल बैठा हुआ है, दूसरे भाव में गुरु, तीसरे में शुक्र, सूर्य, चौथे में बुध, पंचम छठे में केतु, सप्तम अष्टम नवम दसम में कोई नहीं, एकादश में शनि, द्वादश में राहु। तो ये ग्रह स्थिति है शुरुआती दिनों की। इसमें ग्रह के स्थिति में बदलाव भी होगा, तो मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन सा ग्रह कब तक किस भाव में रहेंगे और उसका परिणाम क्या होगा। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। भगवान सूर्य नारायण जो हैं, सो आपको बता दूं तो 16 जुलाई तक, यानी कि 16 जुलाई को 11:28-29 तक ये कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। और कुंडली के तीसरे भाव में रहने के कारण क्या फल है उसको बड़ा गौर से समझना। जो फल मैं बता रहा हूँ इतना सही तरीके से आपको कोई नहीं बताता है। आप सुने, ध्यान सुनिए। सूर्य के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको सबसे पहले तो सूर्यदेव पराक्रमी बनाने का प्रयास करेंगे। कब तक? तो 16 जुलाई तक। 16 जुलाई तक सूर्यदेव आपको तीसरे भाव में हैं और पराक्रमी बनाने का प्रयास करेंगे। पराक्रमी ही नहीं, आपको प्रतापी भी बनाएंगे। इस समय में आप देखेंगे कि सूर्य के कारण आपको कई जगहों पर मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगेगा, यानी कि आप राजमान्य भी कहलाएंगे। कवि वर्ग के लोगों के लिए भी समय बड़ा चमत्कारिक है और बंधुओं का सुख कम मिलेगा। बंधुओं से बहुत ज़्यादा लाभ की अपेक्षा ना रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये समय आपके लिए प्रतिष्ठा को हासिल करने का है, तो आप लब्ध प्रतिष्ठित भी रहेंगे और शरीर में ऊर्जा, बल की भी कमी नहीं रहेगी। आप बलवान भी अपने आप में महसूस करेंगे। ये कहानी कब तक? 16 जुलाई तक 11:28 तक की कहानी है। 11:29 में सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में आ जाएंगे 16 जुलाई को ही। और सूर्यदेव जब चौथे भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, तब क्या होगा? ये 16 जुलाई के 11:29 के बाद कुछ मामले में आपको ये चिंतित कर देंगे। आप चिंताग्रस्त कहलाएंगे, परम सुंदर चेहरा बहुत सुंदर कहलाएगा, थोड़े से कठोर भी कहलाएंगे। पिता के धन का आप 16 जुलाई के बाद कुछ नुकसान भी कर सकते हैं। भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावना रहेगी। गुप्त विद्या की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा और वाहनों का सुख जो चाहिए, जो इच्छा थी, वो उस लेवल पर में उतनी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। यानी कि सूर्य का फल जो है 16 जुलाई से पहले आपके लिए अच्छा है, तो 16 जुलाई के बाद आपके लिए खराब है। इसके लिए उपाय क्या करना है? तो देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि सूर्य कुंडली के चौथे भाव में जब आ रहे हैं तब नुकसानदेह हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि नमो घृणि सूर्याय नमः मंत्र का 5 बार डेली जाप करना है। अगर मौका लगे तो, नहीं लगे तो कम से कम रविवार के दिन आपको इसका जाप करना है, एक माला। सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे। मंगल देवता, जैसा कि आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में यहाँ पर में है। मेष राशि में मंगल देवता 12 जुलाई तक यहीं पर में रहेंगे। 12 जुलाई तक में मंगल का मेष राशि में कुंडली के प्रथम भाव में होना ये रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण करता है। तो 12 जुलाई तक ये अच्छा भी रिजल्ट देगा। जैसे कि क्या क्या रिजल्ट देगा? तो मंगल के प्रथम भाव में बैठने के कारण थोड़ा सा आपका मन जो है सो मनमौजी हो जाएगा, क्रूर कहलाएंगे आप, साहस में कमी नहीं रहेगी।
किसी भी काम को, बड़े बड़े काम को करने में बहुत आसानी से आप कर लेंगे, जिसमें लोग डरते हैं। थोड़े से चपल रहेंगे, विचारों से रहित रहेंगे, इस समय में महत्वाकांक्षी बने रहेंगे, मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी। कुछ गुप्त रोग आपको 12 जुलाई तक मंगल के कारण परेशान भी कर सकता है। वैसे लोहा धातु से अथवा किसी अन्य चीज से भी आपको कुछ कष्ट के भी योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यवसाय में विशेष ध्यान के साथ करें, नहीं तो आपका नुकसान भी जो है सो हो सकता है। 12 जुलाई के बाद देवी और सज्जनों, ये मंगल देवता यहाँ पर में यानी कि कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि में इस जगह पर में आ जाएंगे। और जब दूसरे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे तो इसका क्या फल है 12 जुलाई के बाद? तो आपकी भाषा जो है, आपकी जो वाणी है, वो बड़ी कटु हो जाएगी। बहुत कड़वे तीखे शब्द का प्रयोग करवाएंगे मंगल देवता आपसे। धन का भी, जमा पूंजी का भी कुछ नुकसान करवाने का प्रयास कर सकते हैं। और क्या, तो आपका बुद्धि जो सही डायरेक्शन में काम करना चाहिए उसमें कमी आ सकती है, और आप बुद्धि को गलत डायरेक्शन में प्रयोग करवा सकता है मंगल आपको 12 जुलाई के बाद। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पशु पालन की तरफ आपका रुझान विशेष रहेगा, लेकिन अपने ही परिवार के लोगों के साथ मंगल लड़ाई झगड़ा भी करवा देगा। आपको बता दूं कि मन में भक्ति रहेगी, धर्म की तरफ प्रेम रहेगा। आंख और कान के रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुछ गलत शब्द, कठोर शब्द बोलने के कारण आपको तिरस्कार का भी सामना जो है सो करना पड़ सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें। तो मंगल का जो प्रभाव है इस महीने में आपके लिए कुछ मामलों में बढ़िया तो कुछ मामलों में खराब भी है। तो आपको उपाय क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे देवी और सज्जनों। बुध देवता जो है सो 19 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, और 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे, और 19 जुलाई के बाद सिंह राशि में चले आएंगे। तो बुध देवता जब 19 जुलाई तक कर्क राशि में रहेंगे 8:47 PM तक, तो क्या होगा, यानी कि आपके कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे तो क्या होगा उसको समझिए। 19 जुलाई तक बुध के कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण ये आपको पंडित बना देंगे, यानी कि ज्ञानी बना देंगे। आपके पास में ज्ञान की कमी नहीं रहेगी, भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा, तो भाग्यवान भी आप कहलाएंगे। वाहन का भी अच्छा खासा सुख मिलेगा, तो आप 19 जुलाई तक जो है सो वाहन से सुखी भी कहलाएंगे। दान पुण्य करने का भी बुध आपको अवसर देगा। शरीर थोड़ा सा आपका इस समय में हेल्दी हो सकता है, जिसके कारण से आलस्य भी आपके शरीर पर में हावी हो सकता है। संगीत की तरफ आपका विशेष रुझान रहेगा, उदारता आपके अंदर रहेगी, बंधु प्रेमी कहलाएंगे, विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। इस समय में अगर कोई लेखक वगैरह है तो बहुत अच्छे तरीके से उसकी राइटिंग पावर बढ़ जाएगी, नीति का ज्ञान बन जाएगा इस समय में आपका, और आप 19 जुलाई तक नीतिवान भी कहलाएंगे। ये जो बुध है सो कुंडली के पंचम भाव में, यानी कि यहाँ पर में आ जाएगा कब से, तो 19 जुलाई के बाद से 8:48 रात से। तो पंचम भाव में जब बुध आ जाएगा देवी और सज्जनों, तो क्या होगा, तो ये आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा। आप कैसे खूब प्रसन्न रहेंगे, ये बुध की कोशिश रहेगी। बुध का ये भी कोशिश रहेगा कि आपकी बुद्धि कितनी तेज से तेज हो जाए, अर्थात कुशाग्र बुद्धि बनाने का प्रयास करेगा इस समय में। बुध जो है सो आपको समाज में गणमान्य व्यक्ति के तौर पर में लोगों को मानने के लिए विवश करेगा, कि लोग आपको गणमान्य माने। आप सुखी भी कहलाएंगे, सदाचारी भी कहलाएंगे, वाद प्रिय और कविता वगैरह में भी आपका अच्छा रुझान रहेगा, इसलिए विद्वान के तौर पर में भी समाज आपको मान सम्मान देगा। यानी कि बुध हर मामले में आपके लिए पूरे महीने 19 जुलाई से पहले भी, यानी कि जब कर्क राशि में था तब भी, और जब सिंह राशि में आ गया तब भी आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट दे रहा है। बुध के बाद देव गुरु की बात करेंगे देवी और सज्जनों। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के दूसरे भाव में वृषभ राशि में बैठे हुए, दूसरे भाव में बैठने के कारण ये आपको इस महीने में शरीर को सुंदर बनाएंगे, भाषा बड़ी मीठी रहेगी, संतति और संपत्ति दोनों का सुख मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से मान सम्मान मिलेगा, अच्छे अच्छे काम करने का अवसर मिलेगा। और आपको बता दूं कि आप एक सदाचारी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे और पुण्यात्मा भी कहलाएंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, शत्रु को भी नाश करेंगे,
जिंदगी भी लंबी होगी, कोई सी प्रकार कोई संकट भी है तो गुरु उसको टालने का प्रयास करेंगे, और बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी गुरु का प्रभाव जो है सो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव इस महीने में भी आपके लिए मेष राशि वाले बहुत अच्छा। बात करेंगे अब शुक्र देवता की कि शुक्र देवता का प्रभाव आपके लिए इस महीने में कैसा रहने वाला है। तो शुक्र देवता जो है देवी और सज्जनों 7 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि यहाँ पर 7 जुलाई को कितने बज के कितने मिनट तक 4:39 AM पर में ये चले आएंगे कर्क राशि में, और 4:39 AM से पहले रहेंगे मिथुन राशि में। तो शुक्र के मिथुन राशि में कुंडली के तीसरे भाव में 7 जुलाई तक बैठने के कारण आप एक सुखी व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, धनवान कहलाएंगे, थोड़े से कंजूस भी कहलाएंगे, आलस्य भी थोड़ा सा घेरने का प्रयास करेगा, ऐसे चित्रकारी वगैरह भी बढ़िया कर सकते हैं, पराक्रमी और विद्वान भी कहलाएंगे। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप एक भाग्यवान व्यक्ति के तौर पर में और पर्यटनशील व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे 7 जुलाई तक। तो 7 जुलाई तक जो शुक्र है सो मिला जुला करके ठीक ही है। 7 जुलाई के बाद जब ये शुक्र जो है जो आपके कुंडली के चौथे भाव में यानी कि कर्क राशि में आ जाता है तो क्या होगा, तो ये आपको सुंदर बना देगा, बलवान भी बनाने का प्रयास करेगा। आप दूसरे लोगों की 7 जुलाई के बाद खूब मदद करेंगे, परोपकारी कहलाएंगे, आपकी आस्था भी ईश्वर में जो है खूब बनेगी, सुखी भी कहलाएंगे, व्यवहार में अपने व्यवहार में दक्ष कहलाएंगे, भोग विलास करेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, संतान का भी सुख मिलेगा, और किसी प्रकार का अगर 7 जुलाई के बाद कोई संकट भी आने वाला है तो ये आपको उससे बचाने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, शुक्र के बाद बात करेंगे शनि की। शनि देव जो है जो आपके कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में पूरे महीने ही रहने वाले हैं। तो शनि देव के एकादश भाव में रहने के कारण जो है सो क्या होगा, इस समय में शनि देव आपको कहीं ना कहीं से कुछ लाभ दिलवाएंगे, लेकिन गुस्सैल बना देंगे, मन में चंचलता ज़्यादा रहेगी, सुखी कहलाएंगे, योगाभ्यासी कहलाएंगे, नीति का अच्छा ज्ञान हो जाएगा, परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे, बिजनेस व्यवसाय निश्चित तौर पे अच्छा करेंगे, एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, संतान का सुख भी मिलेगा, और कन्या संतान का विशेष सुख प्राप्ति का आपके लिए योग है, किसी प्रकार का रोग है, बीमारी है तो उससे आपको राहत मिलेगी, और एक बलवान व्यक्ति के तौर पर भी आप जाने जाएंगे। तो शनि का प्रभाव बढ़िया ही है इस महीने में। बात करेंगे राहु देवता की। राहु कुंडली के 12वें भाव में है, तो राहु के 12वें भाव में बैठने के कारण क्या होगा, तो इस समय में राहु जो है आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा करवा सकता है, चिंतित ज़्यादा रख सकता है, काम वासना की अधिकता हो सकती है, परिश्रम ज़्यादा करवा सकता है। केतु कुंडली के 6ठे भाव में है, तो केतु के कुंडली के 6ठे भाव में बैठने के कारण इस समय में आपका भूत प्रेत से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वात विकार आपको परेशान कर सकता है, लड़ाई झगड़ा और कुछ हेल्थ वाइज इशू के भी योग जो है सो ये केतु बना सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सा परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। तो राहु केतु के लिए अगर संभव हो तो प्रत्येक शनिवार को नमो रांग राहवे नमः मंत्र का जाप, और प्रत्येक शनिवार को नमो कें केतवे नमः मंत्र का जाप कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी आपकी जो अधूरी कहानी थी। इस महीने में बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो मेष राशि वालों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए हिम्मत को कई गुना बढ़ा देता है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।